जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर एक माइंस में आए हैं, जो हम माइंस तक तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिली हुई है। तो ये माइंस जाने के लिए रास्ता है, जो ये देख सकते हैं आप कि ये तो माइंस तक जाने के लिए छोड़ा जाता है और रास्ता बनाए जाने के ताकि बड़े बड़े ट्रक चल पाए। और ये जो ट्रक के चक्के हैं, ये हमसे भी बड़े बड़े ट्रक के चक्के हैं जो इतनी सारी जगह लेते हैं, जिसके कारण से जिस जगह पर माइंस है वो तो जो जगह है, जो एरिया है उसका वो तो है ही, उसके साथ में ये रास्ता बनाने के लिए भी और भी ज़मीनों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा जंगल साफ़ कर दिया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो इससे ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, जो इस माइंस के कारण और ये रास्ते बनाने के कारण पूरा का पूरा जंगल खराब कर दिया गया है। सदाचारी जी कुछ और विशेष बताना चाहेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग में जितना लैंड स्लाइड और जितना लैंड का बर्बादी होती है वो यहाँ दिखता है। अगर हमको एक्स एरिया या 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ओपन कास्ट माइन से कोई कोयला या पत्थर निकालना है तो हमको लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जंगल काटना पड़ता है, क्योंकि उस एरिया से हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो मूवमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मटीरियल है उसको निकालना पड़ता है, और वो भी एरिया हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। और उसको रिकैप करने के लिए या रिक्लेमेट करने के लिए हमको बहुत बड़ा राशि खर्च करनी पड़ती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आधा एरिया रिक्लेम करने के बावजूद भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मतलब है कि ओपन कास्ट माइनिंग में जहाँ हमको कोयला निकालना है या खदान या माइन या ओर निकालनी है, उससे 10 गुना ज़्यादा हमको लैंड का पूरा डिग्रेड करना पड़ता है, और टोपोग्राफिकल एरिया पूरा का पूरा हमको बर्बाद हो जाता है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही हानिकारक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब माइंस से कोयला या कोई भी पदार्थ जो ज़मीन के नीचे है वो ये जब निकाल लिया जाता है, उसके बाद ऐसे ही उस जगह पर पानी भरा रहता है, और ये पानी काफ़ी समय तक भरा रहता है। इस पानी के भरे होने की वजह से इसका कोई उपयोग भी नहीं किया जा सकता है कि अब इस जगह का कोई उपयोग किया जा सके। जब इसका उपयोग करना चाहेंगे तब ये पानी को हटाएंगे और उसके बाद कहीं जाके इसका उपयोग कर पाएंगे। पहले इस जगह पर सबसे पहले इस एरिया में अभी तक में सबसे पहले यहाँ पास से कोयला निकाला गया, और ये रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये रास्ता उसी का है। पहले इस जगह से कोयला निकाला गया है, अब इस जगह पर पानी आ गया है, अब दूसरे जगह पर निकाल रहे हैं। सदाचारी जी कुछ और बताना चाहेंगे? ये ओपन कास्ट माइन का साइड इफ़ेक्ट है। यहाँ से साफ दिख रहा है कि जिस एरिया से माइन से कोयला निकाला गया है वो एक सबमर्ज्ड एरिया के रूप में पानी भराव से भर जाती है, और वर्षों तक ये ज्यों का त्यों पड़ी रहती हैं। यहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए लगभग आदमी को 0 पोटेंशियल से काम करना पड़ता है, क्योंकि जब पानी भरा होता है तो कोई पौधा लगता भी नहीं है। तो पानी के भराव को भी देखना है। अगर हम ओपन कास्ट माइन को जितना भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जितने दूरी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं और जितने ही ज़्यादा गहराई पे हम जाते हैं, उसमें ये पूरा एरिया वाटर से समर्ज हो जाता है, या तो रेन वाटर होता है या कि अंदर से निकलने वाला पानी ये भी समर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये समस्याएं भी ओपन कास्ट माइन में आती हैं। सीधे उस जगह पर व्यू थोड़ा सा उसे क्लोज कर सकते हैं, आपको वो दिखाइए कि वो जेसीबी मशीन है शायद जो कोयले या जो भी निकालती हैं, तो वो किस तरह से वो निकाल रही है, वो सीधे आप देख सकते हैं वहाँ। और इस तरह से ट्रकों में लोड होकर बाहर निकलता है और वो बाहर बिकता है। और इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए मज़दूरों से ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सदाचारी जी कुछ और विशेष बताना चाहेंगे?
जैसा आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रैपर, डोजर, बुलडोजर, TD9 चेन स्क्रैपर और साथ ही बड़े बड़े ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये सब अंदर यहाँ तक आप देखिए कि जो पानी है, पानी में एक डोजर चल रहा है, चेन स्क्रैपर है, वो पानी के अंदर से भी कोयला निकाल रहा है और वो कोयला निकाल कर सीधे ट्रकों में डाल रहे हैं और वो ट्रक सीधे अंदर से बाहर की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऊपर आप साइड में देखिए कि मैं अपने साथी कहूँगा उधर दिखाएं, वहाँ पर एक पर्वत माला जैसे बन गई है। वहाँ पर ढो ढो के इकट्ठा करते जा रहे हैं, जो अच्छा पदार्थ है उसको अलग और जो ख़राब कोयला है उसको अलग। तो इस तरह से इनमें गड्ढे जो बन रहे हैं, वहाँ पानी हो जाता है। पानी में भी जहाँ तक हो सकता है मशीनें जो TD9 वगैरह हैं, चेन ट्रैक्टर वगैरह हैं, वो निकालते हैं और फिर जब गहराई ज़्यादा बढ़ जाती है तो पानी को सीधे पंपिंग करके खाली किया जाता है और उसको फिर एक्सकेवेट या गहराई तक खोदा जाता है और वो कोयला आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अपने ट्रैक्टर हैं। ये हैवी ट्रैक्टर है, देखने में बड़े वैसे हैं पर ये बड़े ही मजबूत ट्रैक्टर हैं और ये दूर दूर तक यहाँ से ले जाते हैं। इस तरह से हमारा जो ओपन कास्ट माइन है उसमें भी बहुत सारा जंगल कटता है और इससे पर्यावरण का ह्रास होता है, जिससे ऑक्सीजन कम होती है और आदमी के लिए पूरे देश में कोरोना काल में आपने देखा है कि ऑक्सीजन कितनी कमी थी। उसका ये कारण है कि अगर हमको ऑक्सीजन बाहर रहेगी नहीं फिर समस्या पैदा होगी। गहराई पे है गहराई ये अपना माइंस है 300 मीटर। हाँ। सबसे नीचे वाला पता कितनी गहराई पे है? 3 मीटर। अच्छा, ये निकालते कहाँ से हैं? जैसे यहाँ निकालने के बाद ये यहाँ से वर्कर जाता है, आदमी जाता है, वहाँ से बेल्ट कन्वेयर से बाहर आता है। आ सकते हैं आप देख रहे हैं। आज एक ये अंडरग्राउंड माइनिंग का है और यहाँ पर ये 300 फीट तक गहराई पे जा रहे हैं और साथ में जो यहाँ साइड में दिख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें भी कोई जगह नहीं गिर रहे हैं। तो इस तरह से ओपन कास्ट माइनिंग की जगह ये अंडरग्राउंड माइनिंग कोई एक्सकेवेट करने की जरूरत नहीं है और वो समस्याएं हमारे साथ नहीं जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग में हो सकती हैं। इस तरह से हमारे लिए अंडरग्राउंड माइनिंग जब ज़्यादा गहराई पे मटीरियल लेना होता है तो अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर हम जहाँ पर जा रहे हैं, जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं, उस वीडियो से जो भी मटेरियल है वो लेकर वो बाहर आता है। प्रवेश निषेध है और यहाँ जा नहीं सकते हैं, पर फिर भी हम लोगों को और जो भी मटेरियल निकलता है वो शायद ट्रॉली या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे जाते हैं। किस स्टाइल से ये पैर रखते हैं और किस स्टाइल से बैठते हैं और जा रहे हैं। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि ओपन कास्ट माइन में और अंडर कास्ट माइन में क्या अंतर है और ओपन कास्ट में जंगल को कितना नुकसान होगा। बात यह दोस्तों कि जो पक्ष पैसा कमाना चाहता है वो अंडरग्राउंड माइंस से भी राजी नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि हमको पूरा जंगल तबाह करके इसमें से जितना हीरा है वो हम निकाल लिए। बात यह है दोस्तों कि हमारी लालच यहाँ तक आ गई है कि अब अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे।
कि जंगल अभी इस समय ही ये जंगल 1 करोड़ लोगों की सांसों को पाल रहा है। ये जंगल 1 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है। सर्वे के अनुसार वो पक्ष अंडरग्राउंड माइन से भी राजी नहीं है। उनको तो पूरा ही जंगल तबाह करके सारा हीरा निकाल लेना है। ये वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। अगर लोग, क्योंकि जनता अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगी तो लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी ने माइंस खोला, उसको हीरे मिले, हमें क्या मिला? लोगों को क्या मिला? जो हमारा ऑक्सीजन था वो भी हमसे छिन गया। मैं चाहता हूँ आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ये जंगल कटा तो आपकी सांसों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपके कर्तव्य होता है कि आप हमें समर्थन दें, इस जंगल को उजड़ने से रोकें। ये वीडियो डॉक्टर शरद सिंह तोमर जी के गाइडेंस में बनाया गया है। ये पूरा जो प्लान है उन्हीं का है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे, इस जंगल को उजड़ने से रोकेंगे। नमस्कार। वर्तमान की जो ये पर्यावरण की घटना है, इसमें पर्यावरण दिवस में हम लोग 5 जून 2021 को हीरा खनन परियोजना की ओर बक्सवाहा में जा रहे थे। तब भीमकुंड के पहले मुझे और मेरे साथी श्री ईश्वरचंद्र त्रिपाठी को लठैतों ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर भी घेर लिया था और मारने पीटने की बात कही थी, और ये भी कहा था कि आप लोग यहाँ से भाग जाओ, इस हीरा खनन परियोजना को मत बंद करो, इससे हमको मजदूरी मिलती है, नौकरी मिलती है। तो हम लोगों ने कहा मारो पीटो कुछ भी करो, और हम तो हेमकुंड जाएंगे और अपना कार्यक्रम, अपना उद्देश्य जो है पर्यावरण को बचाने का, उसको पूरा करेंगे। इसी तरह जब हम 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे तो उस समय 5 से 7 अगस्त को हमने यात्रा पूरी की, और 9 अगस्त को हम निवानी गांव से हीरा खनन परियोजना की ओर जा रहे थे। तब फिर से लगभग 200 लठैत और उनके साथ में कुछ गांववासी हम लोगों को घेरे और मारने पीटने की तैयारी की। हमने ऑनलाइन कंप्लेंट की और पहले भी कंप्लेंट कर दिया था। पुलिस वगैरह आ गई, तब हम लोगों को मारने पीटने से इन लोगों ने बचा लिया। इस हीरा खनन परियोजना में जो 328 हेक्टेयर की है, इसमें जितने बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, इन सब से जो ऑक्सीजन निकलती है वह लगभग 1 करोड़ व्यक्तियों के लिए सतत मिलती रहती है। अगर ये परियोजना सफल हुई, ऊपर से खोद दिया गया, तो समस्या ये होगी कि 1 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, पर इन 1 करोड़ लोगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो पर्यावरण को या वातावरण को प्रदूषित करेगी। ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा और अन्य पर्यावरणीय दुष्परिणाम भी इससे हो सकते हैं, जैसे अम्ल वर्षा, अतिवर्षा, अनावृष्टि, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना, भयंकर कोहरा। ये भी पर्यावरण के दुष्परिणाम हैं जो हमारे सामने विभिन्न स्रोतों के कारण आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी का जो विनाश होगा वो हमारे लिए चिंता का विषय है। यहाँ के आदि का मानव के शैल चित्र हैं, वो भी हमारे लिए बिंदु हैं, क्योंकि इनका विनाश हो जाएगा। शेर का कॉरिडोर है, क्योंकि पन्ना
नेशनल टाइगर रिजर्व है और यहाँ के पानी के स्रोतों का भी हनन हो जाएगा। आज हम पर्यावरण की विभीषिका को विभिन्न तरह से झेल रहे हैं। युद्ध के रूप में तो आप सामने देख रहे हैं कि यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा है और कई जगह युद्ध चल रहे हैं। इन युद्धों से पर्यावरण का विनाश तो होता ही है, पर इनके स्रोतों से मानव सभ्यता का भी विनाश होने की आशंका है, क्योंकि इसमें जो माध्यम हैं वो बड़े विनाशकारी हैं। जैसे रासायनिक सामग्री से युद्ध लड़ा जा रहा है, जहरीली गैसों वाला युद्ध भी है, जैविक युद्ध भी है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम, लेजर युद्ध, उपग्रह का भी युद्ध चालू हो गया है। ऐसे पर्यावरण के प्रदूषण के स्रोत हैं जिन्हें आज जानने और समझने तथा इनके नियंत्रण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान में बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना के खनन में जबलपुर उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया है और वर्तमान में हम लोग इसको केवल महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। यह जो वीडियो हम लोगों ने बनाया है वह सभी जनता की जागरूकता के लिए हो, चाहे वो बक्सवाहा के हों या और क्षेत्रों में। इसको बनाने में अथक परिश्रम सुश्री प्रेमलता, सर्वश्री अमन कचेर, दीपांशु कचेर तथा संतोष जी ने सहयोग दिया, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं।